हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीरज। वेलकम टू माय चैनल वीए स्टडी यानी कि विजुअल आर्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था प्राचीन भारत की स्थापत्य मंदिर शैलियों के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा था नगर शैली, बेशर शैली और द्रविड़ शैली। तीनों शैलियों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है आपका राजस्थानी शैली में आँखें। देखिए, आँखें, बट आँखें क्या? तो राजस्थानी शैली यानी कि जो यहाँ पर लघु चित्र बने हैं उनमें जो आँखें हैं, कौन सी शैली में किस प्रकार के आँखें बनी हैं वो हम जानेंगे। आँखों को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थानी शैली की जो प्रमुख शैली यहाँ है वो है आपकी मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढाड़। पहले भी बताया है, लिख नहीं रहा हूँ मैं। मेवाड़ शैली के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी आती है? उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार, तीन शैलियाँ आती हैं, याद रखिएगा। मारवाड़ के अंदर की बात करूं मैं तो बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर, ये चार शैलियाँ आपकी किस में आ जाएंगी? मारवाड़ में। इसी के साथ हड़ौती की मैं बात करूं तो उसमें आता है आपका कोटा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है, ये तीन शैलियाँ हो गई। नंबर 4 जो आपका लास्ट है ढूंढाड़, तो ढूंढाड़ के अंतर्गत आता है आपका जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी। ये चार प्रमुख शैलियाँ आपकी ढूंढाड़ के अंतर्गत आ जाती है। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की राजस्थानी शैली में आँखें। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप जो आपका मेवाड़ शैली है, मैंने अभी आपको बताया था मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली में जो आँखें बनी है, किस प्रकार की आँखें हैं? ठीक है, याद रखिएगा आप, मीनाकृत नेत्र, मीनाकृत नेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट की बात करूँ या आगे बढ़े हम तो नाथ द्वार, नाथ द्वार जो कि आपकी भगवान कृष्ण को समर्पित है और कृष्ण से संबंधित जो भी चित्र वगैरह देखने को मिलेंगे वो नाथ द्वार में। तो हम नाथ द्वार की बात करें, यहाँ पर आपको हिरण, गायों के समान यहाँ पर नेत्र देखने को मिलेंगे, हिरण और गायों के समान। ठीक है, इसी के साथ मैं बात करूँ मारवाड़, और मारवाड़ मारवाड़ के अंदर जोधपुर शैली की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके बादामी, कुंडलीकृत बादल जैसे नेत्र यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जोधपुर शैली में। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े, आगे बीकानेर। ठीक है, बीकानेर शैली की मैं बात करूं तो बीकानेर में आपके मृग नयनी नैन और बरसते मेघ में सारस के जैसे यहाँ पर क्या है, नेत्र देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये भी याद रखिए जो नाथ द्वार है, नाथ द्वार किसके अंतर्गत है मैंने आपको बताया, तो वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत है, उदयपुर, देवगढ़ और नाथ द्वार। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़े, बीकानेर शैली, तो बीकानेर आपकी मारवाड़ की है, मारवाड़ के अंतर्गत बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर मैंने आपको बताया था, तो मारवाड़ की ये शैली उपशैली है। ठीक है, उपशैली की बात करो, नाथ द्वार भी उपशैली है। अब देखिए यहाँ पे कोटा, किशनगढ़, यानी कि कोटा शैली और किशनगढ़ में कौन से नेत्र बने हैं? ठीक है, तो याद रखिए आप खंजनाकृत, खंजनाकृत कोटा में और भी देखने को मिलेंगे शायद। अगली शैली है आपकी नागौर, नागौर में छोटी आंखें हैं, याद रखना आप, नागौर शैली में छोटी आंखें हैं। अगला है आपका कांगड़ा। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर राजस्थानी शैली बताई, बट यहाँ पर पहाड़ी शैली के भी है 2 पॉइंट, एक आपको कांगड़ा और एक बसोली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कांगड़ा की बात कर लेते हैं, जो पहाड़ी शैली है आपकी, पहाड़ी शैली के अंतर्गत है ये, याद रखना आप। ठीक है, पहाड़ी शैली की क्या है, उपशैलियाँ हैं, एक ये हो गया आपकी पहाड़ी शैली, पहाड़ी शैली की क्या है, ये उपशैलियाँ हैं। ठीक है, याद रखना आप। तो कांगड़ा शैली की मैं बात करूँ तो यहाँ पर चमकीली आँखें और लंबी पतली भौं जैसी यहाँ पर आंखें देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसी के साथ मैं बसोली शैली की बात कर लेता हूँ, तो कमला कीर्ति जैसे यहाँ पर नेत्र देखने को मिलते हैं, किसमें? बसोली शैली में। अगली शैली आपकी किशनगढ़, तो किशनगढ़ भी मैंने आपको बताया था मारवाड़ की उपशैली है, याद रखिएगा आप। और कमलाकृत काजल, बड़े व बांके नयन, यानी कि आपको किशनगढ़ शैली में कैसे नेत्र देखने को मिलेंगे? एक आपके कमलाकृत होगी और दूसरा आपके कमलाकृत काजल और दूसरा आपके बड़े व बांके जैसे नयन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका अलवर शैली, तो अलवर शैली में आपके मत्स्याकार मीनाकृत नेत्र। ठीक है, नयन जैसे आपकी आंखें आपको यहाँ पर आंखें देखने को मिल जाएंगे।
तो यहाँ पर राजस्थानी शैली और पहाड़ी भी है, 2 पॉइंट मैंने पहाड़ी के बताए यहाँ पे। तो एक आपका बसोली और एक आपका कांगड़ा, तो यहाँ पर इनको भी रखा गया है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ राजस्थान ही लिख दिया था क्योंकि ज़्यादा राजस्थान से रिलेटिव था इसलिए। तो कोई नहीं, यहाँ पर पहाड़ी भी देखिए आप, 2 पहाड़ी भी है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको नयन देखने को मिले, जो मैंने आपको आंखें बताई, तो ये क्या है कि सारे ढूंढकर एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब इसको आप याद करके अच्छे से रख सकते हो। ऐसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, जो भी मुझे मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगे मैं उनको इकट्ठा करके आपको बताता रहूँगा। बाकी आप याद रखिएगा एक पॉइंट, जो राजस्थानी शैली का समय है तो वो है आपका 1550 से लेकर 1900 इसका समय है। यानी कि आपको याद रखना है 16वीं सदी से लेकर आपके 19वीं सदी, ठीक है, इसका समय है। और राजस्थान में जो चित्र बने हैं वो लघु चित्र है, लघु चित्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। राधा कृष्ण से संबंधित अधिकांश ज़्यादा चित्र देखने को मिलते हैं इसमें। तो चलिए, आज का जो हमारा राजस्थान शैली में आंखें, या फिर हमने थोड़ा पहाड़ी शैली की भी यहाँ पे आंखें देखी, तो यही हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आप सभी को आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने भी हमारे फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो संपर्क कीजिए। अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर लिंक प्रोवाइड नहीं हो पा रही, मिल नहीं पा रही, तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए 8941803710। तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है और यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। तो मैसेज कीजिए, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर मैं क्या करवाने वाला हूँ, क्विज़ भी करवाऊँगा। जब आने वाले टाइम होंगे, जैसे मैं फ्री होऊंगा तो मैं क्विज़ भी कराता रहूँगा। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोग अपनी स्टडी को अच्छे से कीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।